है हमारी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राखी शर्मा में आपका स्वागत है। आज हमारे घर में माता संकटा की पिन्नी हो रही है और ये पिन्नी जो है, हाँ, ये पिन्नी जो है मनोकामना की पूर्ति के लिए होती है। अगर किसी की कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो हम माता संकटा की पिन्नी कर सकते हैं। और नवरात्रि में तो उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और ये पिन्नी सात सुहागन होती हैं, इसमें 2 कन्या होती हैं। और अगर किसी की इच्छा अधूरी रह गई, बहुत टाइम से कोई इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही है और वो पूरी करना चाहता है, तो मन में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ये पिन्नी का संकल्प ले सकता है। और 9 दुर्गों में तो उसकी बहुत बड़ी मान्यता है। और कभी अगर 9 दुर्गों के बाद आप करना चाहें तो 9 दुर्गों के बाद कभी भी कर सकते हैं, उजाला पाक देख के और पूर्णमासी के दिन देख के आप बहुत कर सकते हैं। अब मैं आपको पूजा की सारी विधि दिखाती हूँ। ये सारी संकटा माता बनी हुई है, चकले पे संकटा माता बनी हुई है ये। और पान है और बताशा, केला, ये पिन्नी, ये संकटा माता की कथा है। ये हमारी दुर्गा जी बैठी हुई हैं। ये सारा श्रृंगार का सामान है। और ये पिन्नी वो है जो पिन्नी हम खिलाएंगे सबको। ये ऐसे पिन्नी बनती है, हाँ, पिन्नी मावे का लड्डू बनाया जाता है, उससे जो है ये पिन्नी खिलाई जाती है। और ये सारा सामान है, पूजा का सामान है। और मैं दिखाती हूँ आपको मेरे घर में। देखिए कौन कौन आया है। एक ये आई है सास सुहागन में फर्स्ट, ये सेकंड, ये बैठी है सेकंड, ये हमारी भाभी हैं बड़ी, ये बुआ जी हमारी। और ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये बैठी हुई है हमारी। ये हमारे घर की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये दोनों बैठी हुई हैं। चलिए अब पूरी पूजन की विधि दिखाऊंगी आपको। देखिए पिन्नी में जो है सबसे पहले हम सास सुहागन पैरों में महावर लगाती हैं। एक एक करके हम लोग अपने अपने पैरों में महावर लगाएंगे। इस तरह से देखिए, जिस तरह से लग रही है महावर। महावर लगाने के बाद हम लोग मतलब पूछ नहीं सकते हैं। हम अगर जो भी काम करेंगे बैठ के करेंगे। जिसने महावर लगा ली है वो उठ सकता है और जिसने नहीं लगाई है वो उठ सकता है महावर के बाद। और जब हम सुहाग ले लेंगे उसके बाद हम उठ सकते हैं। बड़ी देर से आएगी तो मेरा ये पहला ब्लॉग है और आप मेरे इस पहले ब्लॉग को बहुत प्यार दो ताकि मैं आगे और मेहनत कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। इसलिए आप मेरे पहले ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए। और मैंने हल्दी का प्रोग्राम आज माता संकटा की पिन्नी कराई है, तभी मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूंगी। देवी जी के दिन अच्छे चल रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलिए मैं भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। माता संकटा की पिन्नी जो करता है उसे मतलब जो मांगे सब मिलता है। ये माता संकटा देखी होगी आपने, चकले पे मैंने बनाई थी। पान का पत्ता, बताशे, लौंग, ये जो है माता संकटा बनाने के बाद उनको अर्पण की जाती है। उसके बाद हम लोग महावर लगाते हैं पैरों में। अब देखिए मैं बिंदी लगा रही हूँ। ये मतलब सुहाग लगाना होता है। सब पहले मैं बिंदी लगाऊंगी, उसके बाद मैं सबको एक एक करके सिंदूर लगाऊंगी। सिंदूर लगाने के बाद हम लोग संकटा माता की कथा को सुनते हैं। संकटा माता की कथा होती है उसको सुनते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो हमने प्रसाद बनाया होता है वो खाते हैं। जब हम लोग प्रसाद खाते हैं तो बोलते नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। और उसी में से हवन होता है संकटा की। जब हम संकटा माता की पूजा करते हैं तो देखिए ये हवन हो रहा है। इस हवन में जो होता है, आप मतलब हम लोग जो डेली पूजा करते हैं, देवी जी को 9 दुर्गों में लौंग चढ़ाई जाती है। तो मतलब संकटा की पूजा करते हैं तो इसमें भी हम लौंग का जोड़ा, बताशे, कपूर ये सब हम चढ़ाते हैं। और पान का पत्ता घी में भिगो के चढ़ाते हैं। बहुत अच्छा लगता है गाइस। आप कोई भी पूजा करते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत अंदर से बहुत खुशी होती है कि चलिए मतलब हमने घर में पूजा करी है। कोई भी पूजा करी हो तो बहुत मन को सुकून मिलता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले देखिए लौंग का जोड़ा लिया हमने, 4 लौंगे, 2 अपनी 2 अपने हस्बैंड की। जोड़े से हम लोग सबसे पहले घी में भिगो के पहले हम लोग लौंग चढ़ाएंगे। और लौंग चढ़ाने के बाद अब हम लोग बताशा लेंगे, बताशे को भी घी से भिगोएंगे।
और फिर हम चढ़ाएंगे। चम्मच में उसने घी लिया था। उसके बाद हम कपूर चढ़ाएंगे। कपूर देखिए इसने कपूर चढ़ाया है, ये मेरी दौरानी है। और उसके बाद हमने पान का पत्ता लिया है, पान नाक को चढ़ाया जाता है, तो पान चढ़ाया है हमने। और ये हवन की अग्नि तब तक जलेगी जब तक ये पूरी पूजा मतलब पूजा विधि होती रहेगी, कथा भी होगी, उस बीच में भी जलेगी है। और फिर उसके बाद हम आहुति देते हैं गायत्री मंत्र के साथ। उसके बाद गाइस हमने पिन्नी खाई। पिन्नी खाने के बाद माता का कीर्तन हुआ। तो अब ये आप बॉयज़ के साथ सुनिए।